इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया में गोली लगने से शहीद हो गए। वाक़या दारुल हुकूमत नैरोबी से 2 घंटे के फासले पर पेश आया। कीनिया पुलिस की अरशद शरीफ की शहादत की तस्दीक। अरशद शरीफ तहकीकाती सहाफ़त में जानदार तज्ज़ियों और बेलाग तबसरों के बाइस जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा निडर और बेबाक सहाफ़ी होने का सबूत दिया। एयरवाई न्यूज़ पर सियासतदानों की करप्शन को बेनकाब किया। अरशद शरीफ का प्रोग्राम पावर प्ले आवाम में बेहद मकबूल था। अरशद शरीफ की फैमिली का कहना था कि शहादत पर कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। एयरवाई फैमिली का अरशद शरीफ की शहादत पर शदीद गम और अफसोस का इजहार। अरशद शरीफ की अचानक शहादत की खबर बिजली बनकर गिरी। अहले खाना, दोस्त, अहबाब, सहाफ़ी बरादरी, चाहने वाले अवाम सोगवार। निडर और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ सबको रोता छोड़ गए। शहीद की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। चेयरमैन PTI इमरान खान की भी आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल पर सदमा हुआ। अरशद शरीफ ने अपनी जान देकर सच बोलने की कीमत अदा की है। अरशद शरीफ को बैरून मुल्क रूपोश होना पड़ा। आज पूरी कौम सोगवार है। शवाहिद की जांच के लिए मुनासिब अदालती तहकीकात होनी चाहिए। हम शफ़ाकियत की बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। अरशद शरीफ लोगों को बेनकाब करता और सच बोलता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जमहूरिया कीनिया के सदर को फ़ोन। अरशद शरीफ के वाक़े पर गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर। कौम और मीडिया बरादरी की शदीद तशवीश से कीनिया के सदर को आगाह किया। मैयत को जल्द लाने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त। कीनिया के सदर की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की अरशद शरीफ की वालिदा से टेलीफोन पर ताज़ियत। यकीन दहानी कराई कि मैयत लाने के इक़दाम हंगामी बुनियाद पर किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ का भी अरशद शरीफ की शहादत पर अफसोस का इजहार। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। ISPR की अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कहा, दुख की घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अरशद शरीफ की शहादत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारिजा को नोटिस जारी कर दिया। फैमिली से फौरी मुलाकात की हिदायत। कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ की मैयत कहाँ है, जिस पर बैरिस्टर शोएब रज़ाक ने बताया कि अरशद शरीफ की मैयत इस वक्त नैरोबी में है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि अरशद शरीफ का कत्ल नाकाबिले यकीन और इंतहाई सदमे का बाइस है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने मरहूम अरशद शरीफ की शनाख्त कर ली। मैयत को वापस लाने के लिए कानूनी अमल शुरू हो गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राबते में हैं। गमज़दा ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the resolution is passed. नेशनल असम्बली की अरशद शरीफ के कत्ल की शदीद मजम्मत। करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। कौमी असम्बली का ऐवान अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा करता है। ऐवान अरशद शरीफ के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता है। करारदाद शाजिया मरी ने पेश की। अरशद शरीफ के कत्ल पर पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी का भी एहतजाज। मुजाहरे में सहाफ़ियों के साथ PTI और नून लीग के अरकान असम्बली भी शरीक। सहाफ़ियों के कत्ल के खिलाफ नारेबाजी। आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा। जिम्मेदार कौन है, क्यों हुआ, लात की तहकीक होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, पूरी कौम जानना चाहती है। सहाफ़ी और दोस्त अरशद शरीफ के कत्ल की खबर पर सदमा हुआ। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इस गहरे दुख का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं
अरशद शरीफ की फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। अरशद शरीफ के प्रोग्राम्स अपनी नौइयत के लिहाज से मुनफरिद होते थे। फवाद चौधरी बोले कि दिल लहू लहू है, जुल्म हद पार कर गया है। शेख रशीद ने कहा कि कौम का बेटा और सच का सिपाही अरशद शरीफ आज शहीद हो गया। असद उमर ने अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मुराद सईद ने लिखा कि अरशद शरीफ ने अपनी जान हक के लिए कुर्बान कर दी। फैसल वाउडर ने ट्वीट पर लिखा कि हम बहादुर एंकर, दोस्त और प्यारे इंसान से महरूम हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अरशद शरीफ की मौत पर हुकूमत से फौरी और शफाफ इंक्वायरी की अपील। कहा, कीनिया में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद सहाफ़ी बरादरी सदमे का शिकार है। सहाफ़ती तंजीमों और सहाफ़ी रहनुमाओं का तहकीकात का मुतालबा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, रियासत की जिम्मेदारी है वाक़े की पूरी तहकीकात की जाए। PFUJ के सेक्रेटरी फाइनेंस लाला असद पठान बोले, आला सतह तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन में PFUJ की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। CPNE और एमेंट का अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। रूस के यादगार दौरे पर अरशद शरीफ की यादगार रिपोर्टिंग। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के रूसी दौरे पर पाक रूस ताल्लुकात में जमी कई दहाइयों की बर्फ पिघलाई। बर्फीले मौसम में अरशद शरीफ की पुरजोश रिपोर्टिंग कोई नहीं भूल सकता। वतन की मोहब्बत से सरशार अरशद, मुल्क के लिए कुछ अच्छा होता तो देखकर फूले न समाते। अरशद शरीफ ने न सिर्फ पाकिस्तानी वफ़द की मसरूफियात की पल पल की खबरें दी, बल्कि अपने नाजरीन को मॉस्को के अहम मकामात से भी आगाह किया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अतर मिनल्ला की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुतफ़िका सिफारिश। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी की कसरत राय से मंजूरी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली, जस्टिस सरदार तारिक और पाकिस्तान बार काउंसिल ने 2 जजेस के नाम की मुखालफत की। एक जज का नाम इत्तफ़ाक़ राय ना होने पर मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा कि इमरान खान के गोशवारे बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। झूठी स्टेटमेंट जमा कराने पर नाअहल करार दिया गया। इमरान खान के मुताबिक तहाइफ 2,15,64,000 में खरीदे। अकाउंट की तफसीलात मंगवाई गई तो रकम तहाइफ की मालियत की निस्फ थी। इमरान खान ने तस्लीम किया कि 2019-20 में तहाइफ जाहिर किए न फरोख्त से हासिल रकम 63(1)P के तहत नाअहली मौजूदा रुकनीत के लिए है। इलेक्शन कमीशन ने NA 95 से इमरान खान को डी नोटिफाई कर दिया। मियां वाली की नशस्त खाली करार दे दी। अदालत ने ये भी कहा है कि आपको अर्जेंसी जो है, आपके इलेक्शन जो हो रहा है उस पर ये असरअंदाज नहीं हो सकता। ये ऑब्जर्वेशन की है अदालत ने, इसलिए आपको इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं है। इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर 3 दिन में एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, पहले भी नाअहली होती रही है, कोई सियासी तूफान नहीं आता। ये नाअहली सिर्फ इस एक सीट की हद तक है, दीगर हलकों पर तो ये नाअहली होती ही नहीं। दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। इमरान खान के वकील ने फैसला तब्दील होने का खदशा जाहिर किया तो चीफ जस्टिस बोले, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, फैसला कैसे बदल सकता है। इससे पहले कितने लोग नाअहल हो चुके, क्या उनकी सियासत पर कोई असर पड़ा? ये एक मामूल का काम है। कौमी असम्बली के 2 और 3 सूबाई हलकों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के 6 हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने ताहाल इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा नहीं कराई। इफ्तिखार बुग्गू, मोहम्मद फैसल नियाजी, मलिक मुजफ्फर खान, अली मूसा गिलानी और अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी हुए।
पार्लियामान कानून नरम करे तो अदालत क्या कर सकती है? पार्लियामान में बहस होती तो शायद खामियों की निशानदही हो जाती। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, नैब कानून ऐसा बना दिया कि जुर्म साबित नहीं हो सकता। अदालत ने केस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की अदालतों से इमरान खान को अबूरी जमानत मिल गई। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में इमरान खान पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने 1 लाख रुपए मचलके के एवज 31 अक्टूबर तक जमानत मंजूर की। सेशन कोर्ट ने इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात के तहत दर्ज मुकदमे में 12 नवंबर तक जमानत मंजूर कर ली। खेवड़ा में खुशियां मातम में बदल गई। तेज रफ्तार डंपर बारात की गाड़ी पर गिर गया। दुल्हा दुल्हन समेत 7 अफराद जान बहक। अलमनाक हादसा डंपर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। बेकाबू डंपर बारात की गाड़ी पर चढ़ दौड़ा। कई गाड़ियों को टक्कर भी मारी। मुतादिद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। भारतीय निजात ऋषि सुनाक बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे। ऋषि सुनाक की पार्लियामेंट में खिताब के लिए आमद पर मेंबरान ने इस्तकबाल किया। पेनी मोर्डेंट हतमी मुकाबले के लिए मतलूबा मेंबरान की हिमायत हासिल ना कर सकी। मद्दे मुकाबल पेनी मोर्डेंट को 100 मेंबरान की हिमायत ना मिल सकी। 42 साला ऋषि सुनाक 200 साल में बरतानिया के कम उम्र तरीन वजीर आजम होंगे। कराची प्रेस क्लब पर NTS पास उम्मीदवारों का मुजाहिरा। मर्द और खातीन असातिज़ा का ऑफर लेटर न मिलने पर एहतजाज। मुजाहिरीन के वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की रुकावटें लगाकर रोकने की कोशिश। कई असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बड़ा झटका। सार्फिन के लिए बिजली 12 रुपये 68 पैसे महंगी करने की मंजूरी। पहले 4 रुपये की रियायत दी और अब 12.5 रुपये से ज़ायद बढ़ा दिए। के इलेक्ट्रिक को साल 2021-22 की चौथी सैमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी गई। दरमियान कीमतों पर मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। शहर में दूध 200 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची ने सरकारी कीमत 120 रुपये मुकर्रर की थी। डेयरी एसोसिएशन का कहना है कि दूध की नई सरकारी कीमत कल तक मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई गई है। PTI सेनेटर आजम सवाती ने FIA के हाथों गिरफ्तारी, तशद्दुद और नारवा सलूक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया। गिरफ्तारी के दौरान सलूक आइन और इंसानी वक़ार के खिलाफ है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। बच्ची सैलाब मुतासरा कैंप में रिहाइश पजीर थी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। पुलिस को फौरी तहकीकात का हुक्म। लाहौर की सेशन कोर्ट ने गुलकारा मीशा शफी को हत्क इज़्ज़त के दावे में जिरा के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अली जफर के वकला का कहना था कि मीशा जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। मीशा शफी को बैरून मुल्क जाने से रोकने और पासपोर्ट अदालती तहवील में रखने की दरख्वास्त दायर। आइंदा समाअत पर मीशा शफी के वकला को जवाब जमा कराने का हुक्म। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नून लीग के 18 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सबा सादिक, समीउल्लाह खान, अज़मा बुखारी, राना अफजल और दीगर अरकान शामिल। पाबंदी असम्बली में हंगामा आराई की बुनियाद पर लगाई गई। पोलियो बच्चों के मुस्तकबिल को ख़त्म और कौमी तरक्की को नुकसान पहुँचाता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पोलियो अब भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, आज पोलियो के आलमी दिन पर इससे छुटकारा पाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करता हूँ।
आज़ाद जम्मू कश्मीर का 75वां यौम तासीस दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तकारीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि बदला हुआ कश्मीर आपको दूंगा, अगर कारकर्दगी अच्छी न हुई तो इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले, बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 9 रन से हरा दिया। डच टीम 145 रन के ताकुब में 135 रन बना सकी। 4 शिकार करने वाले तस्कीन अहमद प्लेयर ऑफ द मैच करार। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नज़र हो गया। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच आखिरी ओवर में अंपायर का नो बॉल का फैसला मुतनाज़ हो गया। विराट कोहली का नो बॉल देने पर जोर, अंपायर भी दबाव में आ गए, नो बॉल दे दी। बाबर आजम का एतराज़ नजरअंदाज, सोशल मीडिया पर शोर मच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेलबर्न से पर्थ पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में अपना दूसरा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ 27 अक्टूबर को खेलेंगी। तुम लोग बड़े भी लगे हो, इंडिया ने जीता, विराट कोहली ने, मैं देख रहा था आप लोगों ने तालियां बजाई। हाँ। ये मंजर मैं उनकी तरफ से देखने को तरस गया हूँ। नेकेड आई से देखे नो बॉल, अंपायर की स्वाब देती है, वो थर्ड अंपायर को रिव्यू करता है या नहीं करता, वो देता तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होता। क्रिकेट के सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मैच की गूंज। पाक भारत मैच पर गुफ्तगू हुई। यूनिस खान और कामरान अकमल ने बनाया अंपायर के फैसले को तनकीद का निशाना। कहा अंपायर को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए था। शो के मेहमान बने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर। मुस्तफ़ा चौधरी लाए शो में कहकहों का तूफान।